नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं गणेश चंद्रा। दोस्तों आज हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है थर्मिस्टर है। एक तरीके का रजिस्टर होता है जिसमें जब भी हम इस रजिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो घटने लगता है। इसका काम है दोस्तों सर्किट को प्रोटेक्ट करना। इसका जो फुल फॉर्म है वो आप देखोगे, इस पे लिखा है NTC 47D-15। NTC का मतलब होता है नो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। 47 का मतलब है 47 ओम इसका रेजिस्टेंस है और 15 इसका डिस्क का साइज़ है। ये 3 एम्पेयर के आसपास में इसकी मैक्स कैपेसिटी है। इसके बाद ये उड़ जाता है। इसको जो थर्मिस्टर होता है इसको आप -55 डिग्री सेल्सियस से लेके 200 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसका एक अलग है, ये 25 डिग्री सेल्सियस तक के नॉर्मल जो टेम्परेचर है जिस पे हम रहते हैं, जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। इसका 25 डिग्री सेल्सियस इसका रेटिंग है। तो 47 ओम और 15 साइज़ है। जो इसका डिस्क है वो 15 mm है और NTC का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है जैसे जैसे इस पे हीट बढ़ेगी इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। अभी जो इसका रेजिस्टेंस है 47D है, 47 ओम रेजिस्टेंस है। इसको हम जब मेज़र करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको वैल्यू में डिफरेंस मिलेगा। चलिए इसे हम चेक करते हैं। तो दोस्तों मैंने रेड वाला प्रोब कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं ब्लैक वाला प्रोब कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देखोगे इस पे जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 46। ठीक है, इस पे 46 का रेजिस्टेंस आ रहा है और इस पे 47 लिखा है। तो ये अभी ओके है। और इसको जब हम हीट करेंगे दोस्तों तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लगता है। क्यों होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले इसे समझते हैं, इसकी हीट करने पे रेजिस्टेंस कम होती है या बढ़ती है। मैं हीट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। बहुत तेज़ी से रेजिस्टेंस घट रहा है। जैसे ही इसको हम कूल डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका जो रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक अपने लेवल पे आ जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए इसे पेन पेपर पे थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों जो थर्मिस्टर होता है उस पे क्या है, जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होने लगेगा। ये एक तरीके का क्या है, रजिस्टर है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हम AC की सर्किट में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। AC की सीरीज़ में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इस पे हीट ज़्यादा होने लगती है, कभी कभी होता है वोल्टेज ज़्यादा आ जाए या सर्किट जो है वो करंट ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगता है, तो इस लाइन में हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी। इसकी जगह हम क्या करते हैं, थर्मिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। इस थर्मिस्टर के इस्तेमाल करने से अगर इस थर्मिस्टर के कैपेबिलिटी के ऊपर करंट जाएगा और उसकी वजह से हीट जनरेट होगी तो थर्मिस्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्मिस्टर डैमेज हो जाएगा और सर्किट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आपके सामने ये थर्मिस्टर है और ये थर्मिस्टर है। अभी मैंने आपको ये चीज़ चेक करके बताई। इस पे हम रेजिस्टेंस जब चेक करेंगे तो आप देखोगे मीटर पे जो वैल्यू आ रही है वो अभी 33 की आ रही है, क्योंकि हमने इसको हीट किया था। तो अभी इसका हीट कंप्लीट इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं हुआ है, ये अभी भी गर्म है। तो जैसे जैसे इसका ये कंप्लीट ठंडा हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, ऑटोमेटिक इसका जो रेजिस्टेंस है वो 47-46 के आसपास आ जाएगा। अब आपके सामने मैंने दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लिया है। ये बेसिकली स्मार्ट टीवी का बोर्ड है। इस पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं। इसमें थर्मिस्टर हमारा ये वाला कंपोनेंट है। इसे आप ऐसे देख सकते हो, ब्लैक कलर का हो सकता है, ये ब्लू कलर का भी हो सकता है। इस पे आप देख रहे हो DSC 2.5D-15। तो 15 इसका डिस्क साइज़ है।
चलो इसको हम चेक करते हैं कि ये रीडिंग क्या देता है। तो दोस्तों मीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया है कंटिन्यूटी मोड पे और हम प्रोब को कनेक्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, आप देख रहे हो मीटर में 0.4 की वैल्यू आ रही है। इसको जैसे ही हम हीट करेंगे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हो वैल्यू बहुत तेज़ी से डिक्रीज होकर 0 के आसपास चली गई। जैसे ये ठंडा होगा ऑटोमेटिक ये दोस्तों अपने लेवल पे आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।